गुड इवनिंग क्लास। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे एब्गार स्कोरिंग की। इसके रिलेटेड पहले हम समझेंगे कि एब्गार स्कोरिंग क्या होता है एब्गार स्कोर, क्यों इसका असेसमेंट करते हैं, फिर हम इसको क्या करेंगे, क्वेश्चन फॉर्म में सॉल्व करेंगे। तो हम डिस्कस करते हैं कि एब्गार स्कोर क्या होता है। तो सबसे पहले इस लेक्चर में हम बात करेंगे कि एब्गार स्कोर किसके द्वारा दिया गया है, एब्गार स्कोर किसके द्वारा बताया गया। तो डॉक्टर वर्जीनिया के द्वारा क्या बताया गया, डॉक्टर वर्जीनिया के द्वारा एब्गार स्कोर को एक्सप्लेन किया गया। तो इसलिए इनके नाम पे ही पड़ गया ये कि डॉक्टर वर्जीनिया एब्गार स्कोर। नेक्स्ट अगर हम इसमें बात करें तो एब्गार स्कोर कौन से सन में दिया गया, 1952। एब्गार स्कोर कौन से सन में बताया गया, 1952 में क्या हुआ, बताया गया एब्गार स्कोर के बारे में कि कैसे बच्चों का असेसमेंट करना है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं एब्गार स्कोर के बारे में कि एब्गार स्कोर करते क्यों हैं। पहली चीज हमने डिस्कस की स्लाइड में कि एब्गार स्कोर किसके द्वारा दिया गया, तो डॉक्टर वर्जीनिया के द्वारा बताया गया एब्गार स्कोर के बारे में। नेक्स्ट हमने डिस्कस किया कि 1992 में क्या हुआ कि एब्गार स्कोर के बारे में बताया गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि किस लिए इसका यूज करते हैं, तो न्यू नेटल असेसमेंट के लिए हम एब्गार स्कोर का यूज करते हैं। तो एब्गार स्कोर का यूज हम किस लिए करते हैं, न्यू नेटल असेसमेंट के लिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे स्कोरिंग ऑफ एब्गार स्कोर। तो एब्गार स्कोर की जो स्कोरिंग है वो कितनी होती है, तो एब्गार स्कोर की जो स्कोरिंग है, तो पहले हम बात करेंगे, इसको डिस्कस करेंगे 3 फेज में। इसको हम डिस्कस करेंगे 3 फेज में। तो जैसे कि पहले फेज में हम बात करेंगे मिनिमम, पहले फेज में हम बात करेंगे मिनिमम स्कोरिंग। नेक्स्ट हम बात करेंगे मैक्सिमम स्कोरिंग। देन हम लास्ट में बात करेंगे टोटल स्कोरिंग। तो जैसे कि हम डिस्कस करते हैं कि जो इसकी मिनिमम स्कोरिंग है वो 0 मानी गई है। तो जहां भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले कि मिनिमम स्कोरिंग क्या होती है एब्गार स्कोर की, तो हम क्या बोलेंगे कि 0। नेक्स्ट हम बात करें मैक्सिमम, सबसे ज्यादा इसमें कितना नंबर हम दे सकते हैं या कितना नंबरिंग कर सकते हैं, तो 2 जो नंबर है इसका सबसे मैक्सिमम जो वैल्यू है वो 2। मतलब कहने का मतलब है कि मिनिमम जो स्कोरिंग है, कम से कम स्कोरिंग जो हम दे सकते हैं वो 0 दे सकते हैं, और ज्यादा से ज्यादा जो स्कोरिंग कर सकते हैं वो 2 कर सकते हैं। अभी हम बात करेंगे टोटल स्कोरिंग कितनी होती है। तो टोटल स्कोरिंग अगर इसमें हमें देखने को मिलता है होती 10। तो एब्गार स्कोर में जो मिनिमम स्कोरिंग होती है वो 0 होती है, मैक्सिमम स्कोरिंग जो होती है वो 2 होती है, टोटल स्कोरिंग की अगर हम बात करें तो 10 क्या है, टोटल स्कोरिंग। नेक्स्ट इसमें हम बात करते हैं कि कौन कौन से वाइटल ऑर्गन का असेसमेंट हम करते हैं। इसमें कौन कौन से वाइटल ऑर्गन का असेसमेंट एब्गार स्कोरिंग में किया जाता है, कौन कौन से वाइटल ऑर्गन का असेसमेंट एब्गार स्कोरिंग में किया जाता है। तो नेक्स्ट जो मेजर हम बात करें तो पहला जो हमारा ऑर्गन है वो है हार्ट का क्या करते हैं, एब्गार स्कोरिंग के माध्यम से चेक करते हैं। नेक्स्ट अगर वाइटल ऑर्गन की बात करें हम, तो नेक्स्ट अगर वाइटल ऑर्गन की हम बात करें तो क्या हो जाएगा, लंग्स। नेक्स्ट वाइटल ऑर्गन की हम बात करें तो लंग्स। देन इसके बाद लास्ट में हम बात करें तो ब्रेन। तो इन तीनों ऑर्गन को वाइटल ऑर्गन माना गया है एब्गार स्कोरिंग का। तो एब्गार में हम क्या करते हैं, हार्ट को वाइटल ऑर्गन मानते हैं, लंग्स को मानते हैं, ब्रेन को मानते हैं। तो हम याद रखेंगे कि हमारे वाइटल ऑर्गन कौन कौन से हैं, पहला हार्ट हो गया, दूसरा लंग्स हो गया, तीसरा ब्रेन हो गया। तो ये क्या हो गया, वाइटल ऑर्गन्स हो गए।
नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कंपोनेंट ऑफ अबगार स्कोर। कंपोनेंट का मतलब होता है जिस चीज से लेकर किसी चीज का बनना, तो मतलब इसका इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। किसी भी चीज के कंपोनेंट होंगे वो क्या करेंगे, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। तो अगर इसकी हम बात करें अबगार स्कोरिंग में, तो कहने का मतलब है कि अबगार स्कोर जो है उसमें उसके कंपोनेंट्स क्या हैं, किससे मिलकर अबगार स्कोर बना है, या कह सकते हैं किससे मिलकर जो है इसका असेसमेंट हम कर सकते हैं, या कौन कौन सी ऐसी चीजें होती हैं जो कि इसमें मेजर रोल प्ले कर रही हैं। तो अबगार स्कोरिंग में हम देखेंगे पहला ए, इसको हम निमोनिक से याद करेंगे। तो पहला ए है, इसका मतलब हो गया एक्टिविटी। इससे हम समझेंगे एक्टिविटी, तो ए को कोरिलेट करेंगे एक्टिविटी से। नेक्स्ट हम बात करें अब एक्टिविटी की, अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं तो एक्टिविटी में हम क्या चेक करते हैं बच्चे, मसल टोन। क्या चेक करते हैं, मसल टोन की बात होती है। अब टोन का मतलब होता है, जैसे तुमने आमतौर की लैंग्वेज में सुना होगा कि इसका टोन बहुत ज्यादा है ना, तो टोन का मतलब पीक लेवल पर जाना। तो इसमें टोन का मतलब हो गया मसल्स का मूवमेंट। यहाँ पे क्या हो जाएगा, मसल्स का मूवमेंट। नेक्स्ट हम बात करेंगे पी से, तो पी किससे जो है स्टैंड करेगा, पल्स से। पल्स रेट की हम यहाँ पे बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, पल्स रेट की बात करेंगे। इसी में इसको हम क्या काउंट करेंगे, हार्ट रेट। क्या काउंट करेंगे, हार्ट रेट। नेक्स्ट अगर हम जी की बात करें तो जी को हम समझते हैं, जी क्या होता है, ग्राइमेस। इसको हम क्या लिखते हैं, ग्राइमेस। अब ग्राइमेस की अगर बात हो रही है, इसमें हम क्या चेक करेंगे बेटा, इसमें हम चेक करेंगे रिफ्लेक्स। बच्चे का रिफ्लेक्स कैसा है। अब रिफ्लेक्स का मतलब होता है कि अगर हम बच्चे को स्टिमुलेट कर रहे हैं तो बच्चा क्या रिस्पॉन्स शो कर रहा है। तो जब हम बच्चे को स्टिमुलेट करेंगे, बच्चा रिस्पॉन्स शो करेगा, उसको हम ग्राइमेस में काउंट करेंगे। इसको हम क्या करेंगे, ग्राइमेस में काउंट करेंगे। नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें, ए का मतलब होता है अपीयरेंस। ए का मतलब होता है अपीयरेंस। तो अपीयरेंस का मतलब होता है बच्चों कि इसमें हम देखते हैं बच्चे का स्किन कलर। अपीयरेंस में हम क्या चेक करते हैं, बच्चे का स्किन कलर चेक करते हैं। उसके बेसिस पे हम क्या करते हैं, इवॉल्वेशन करते हैं। उसके बेसिस पे हम क्या करेंगे, इवॉल्वेशन करेंगे। मतलब अपीयरेंस में हम क्या करेंगे, स्किन कलर का असेसमेंट करेंगे। स्किन कलर का असेसमेंट करेंगे। तो जैसे कि हमने डिस्कस किया, लास्ट जो हमारा टर्म बचता है अबगार स्कोरिंग का, वो है रिस्पायरेशन। अब जैसे तुमने बच्चे पढ़ा होगा कि जो रिस्पायरेशन होता है, इसमें हम क्या करते हैं, केवल एफर्ट्स को चेक करते हैं। केवल एफर्ट्स को चेक करते हैं, क्योंकि बच्चे का जो लंग्स होता है वो मैच्योर नहीं होता है। तो जैसे कि हमने डिस्कस किया, कंपोनेंट हमने बताया ये क्या करते हैं, एक जैसे घर बनाने के लिए ईंट क्या होती है, नींव का काम करती है, वैसे ही कंपोनेंट्स का मतलब होता है जिस भी प्रोसेस या जिस भी टर्म के आगे कंपोनेंट लग जाएगा, मतलब वो उसका बेसिक नींव है। तो अबगार स्कोरिंग में हमने बात किया ए से एक्टिविटी यानी मसल टोन, पी से पल्स रेट या हार्ट रेट का असेसमेंट। नेक्स्ट हमने जी से बात किया ग्राइमेस या रिफ्लेक्स का असेसमेंट। नेक्स्ट हमने ए से बात किया अपीयरेंस, मतलब इसमें स्किन का कलर चेक करेंगे। नेक्स्ट हमने बात किया रिस्पायरेशन, या फिर इसमें क्या करेंगे, रिस्पायरेटरी एफर्ट्स को चेक करते हैं, क्योंकि जो लंग्स होता है मैच्योर नहीं होता है। अभी हमने जस्ट पिछली स्लाइड में डिस्कस किया जो इसकी मिनिमम स्कोरिंग है। मिनिमम स्कोरिंग हमने 0 बताया, मैक्सिमम स्कोरिंग हमने 2 बताया, टोटल स्कोरिंग हमने 10 बताया। तो जो हम इसका असेसमेंट करेंगे वो इन्हीं के बेसिस पे हम करेंगे। हम बच्चे का निर्णय का असेसमेंट करेंगे, बच्चे के अंदर जो स्कोरिंग जैसा उसका एक्टिविटी या फंक्शंस या हार्ट रेट काउंट होगा, उसी के बेसिस पे हम क्या करेंगे, स्कोरिंग करेंगे। देन उसके बाद हम स्कोरिंग को कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है, तो हमें अबगार स्कोर पता चल जाएगा। नेक्स्ट की क्लास में हम बात करते हैं, सॉरी नेक्स्ट स्लाइड में हम डिस्कस करेंगे कि अबगार स्कोरिंग जो टेस्ट होता है,
अबगार स्कोरिंग जो टेस्ट होता है वो कितने टाइम ऑफ ड्यूरेशन में परफॉर्म करना चाहिए, टाइम ड्यूरेशन क्या होनी चाहिए, टाइम ड्यूरेशन क्या होनी चाहिए। तो बेस्ट टाइम जो होता है, बेस्ट टाइम हम किसको मानते हैं, एक तो हम पता होना चाहिए कितने बार इसका असेसमेंट करते हैं। बेसिकली जो हम डिस्कस करते हैं इसमें कि जो बेस्ट मेथड है या बेस्ट टाइम है, पहला 1 मिनट पे करते हैं। अबगार स्कोर का जो असेसमेंट करते हैं, असेसमेंट करते हैं तो बर्थ के टाइम क्या करते हैं, पहले 1 मिनट के अंदर करेंगे, दूसरा वाला जो असेसमेंट करेंगे वो 5 मिनट के गैप पे करेंगे, 5 मिनट के गैप पे करेंगे। तो याद रखना है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि अबगार स्कोरिंग का जो असेसमेंट है वो किस टाइम करते हैं। तो पहला जो परफॉर्म करते हैं वो 1 मिनट पे करते हैं, दूसरा जो परफॉर्म करते हैं वो 5 मिनट पे हम अबगार स्कोरिंग को परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट बच्चों हम इसमें डिस्कस करेंगे कि इसके स्टेजेस या फेजेस की बात करता है एग्जाम में। तो पहला जो बेसिक फेज आती है वो माइल्ड स्टेज हम बोल सकते हैं इसको हमने एमएसएन या पेडियाट्री किया, नेक्स्ट कम्युनिटी में डिजीज कंडीशन में पढ़ा होगा। दूसरा हम डिस्कस करेंगे मॉडरेट की, नेक्स्ट हम लास्ट जो डिस्कस करेंगे सीवियर कंडीशन की, सीवियर कंडीशन की बात करेंगे। तो माइल्ड असेसमेंट की हम बात करें, मॉडरेट की बात करें और सीवियर असेसमेंट की बात करें, तो इसमें हम देखते हैं कि जब माइल्ड असेसमेंट हम करेंगे या माइल्ड स्टेज में बच्चा आएगा, या इसको हम स्टेज बोल सकते हैं, तो माइल्ड स्टेज में जब बच्चा आएगा तो उसका क्या मतलब है कि बच्चे में कोई एबनॉर्मलिटी नहीं है, बच्चे की जो कंडीशन है वो कैसी है, नॉर्मल है। बच्चा क्या है, नॉर्मल है, मतलब उसका रिस्पायरेशन रेट, जो एफर्ट लगा रहा है, पल्स रेट, हार्ट रेट और उसके जो भी एक्टिविटी है, मसल टोन, वो सब क्या है, नॉर्मल है। मतलब हमें क्या करना है, एडिशनल कोई चीज प्रोवाइड नहीं करनी है, एडिशनल कोई भी चीज प्रोवाइड नहीं करनी, बच्चा क्या है, पूरी तरीके से स्वस्थ है। तो इसका जो स्कोरिंग होता है वो क्या होगा, इसका स्कोरिंग 8 से 10 माना जाता है, क्योंकि टोटल हमारी स्कोरिंग कितनी है हमने अभी डिस्कस किया, जो इसकी टोटल स्कोरिंग 10 है। तो 8 से 10 का मतलब इसमें 2 ही नंबर का, 2 ही स्कोर का कमी है, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, इतना कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो इसको हम माइल्ड स्टेज में काउंट करते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें मॉडरेट स्टेज की या मॉडरेट असेसमेंट में हम करते हैं, तो इसमें देखते हैं इसका जो स्कोरिंग होता है वो 4 से लेके 7 के बीच में होता है। मतलब अगर हम स्कोर काउंट कर रहे हैं, अगर बच्चे का स्कोर 4 से 7 के बीच में आया, तो कहने का मतलब यह है कि अब बच्चे को क्या होगा, ट्रीटमेंट की नीड होगी। तो इस वाले कंडीशन में हम क्या करेंगे, एक तो O2 सपोर्ट करेंगे, बच्चे को ऑक्सीजन प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट हम डिस्कस कर सकते हैं इसमें कि ऑक्सीजन प्रोवाइड करेंगे और बच्चे को सक्शनिंग प्रोवाइड कराएंगे, एयरवे इसका क्लीन करेंगे। तो ये हम क्या कब करेंगे, बच्चे मॉडरेट स्टेज में जब बच्चा होगा, मतलब जब बच्चे की स्कोरिंग अबगार स्कोर की जो है 4 से 7 के बीच में आएगी, तब हम क्या करेंगे, O2 सपोर्ट पे बच्चे को रखेंगे और सक्शनिंग प्रोवाइड कराएंगे, जिससे हम क्या कर सकते हैं, बच्चे की जो मॉडरेट कंडीशन है उसको ट्रीट करके माइल्ड में ला सकते हैं। दूसरा टेम्परेचर फॉल डाउन होता है, तो टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए कंगारू मदर केयर प्रोवाइड कराएंगे, KMC प्रोवाइड कराएंगे, तो उससे हम क्या करेंगे, टेम्परेचर को मेंटेन कर लेंगे। अभी बात करते हैं लास्ट स्टेज की। तो लास्ट स्टेज में क्या होता है कि इसका जो स्कोरिंग होता है वो 0 से 3 होता है। तो 0 से 3 स्कोरिंग होता है, तो ये क्या, सीवियर। सीवियर का मतलब होता है भयानक या सबसे खतरनाक। इस वाले स्टेज में आते आते क्या होगा, सबसे खतरनाक स्टेज इन तीनों में मानी गई है। तो कहने का मतलब नॉर्मल स्टेज के बाद मॉडरेट में जो हमने प्रिवेंशन किया, इसमें उससे भी ज्यादा प्रिवेंशन करना। तो पहले इसमें क्या करेंगे, O2 भी प्रोवाइड कराएंगे, सक्शनिंग भी करवाएंगे, पेशेंट को क्या करेंगे, वेंटी पे भी डालना पड़ेगा, वेंटिलेटर पे भी पेशेंट को क्या करना पड़ेगा, डालना पड़ेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसमें, तो CPR भी देना पड़ सकता है, अगर सीवियर कंडीशन है तो CPR भी बच्चे को प्रोवाइड करेंगे। इसको प्रोवाइड करके हम बच्चे को क्या कर सकते हैं, ट्रीट कर सकते हैं। तो ये कुछ स्टेजेस हैं जो कि अबगार स्कोरिंग में हम डिस्कस करेंगे। तो एग्जाम में जैसे कि हमने क्वेश्चन भी सेलेक्ट कर रखा है, उसमें देखोगे क्वेश्चन फॉर्म में हमने बनाया हुआ है, तो उसमें ऐसे ही क्वेश्चन पुटअप होंगे
कि माइल्ड स्टेज क्या है, मॉडरेट क्या है, सीवियर क्या है। तो स्लाइड को ध्यान से देखना है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं, जैसे कि हमने बात किया था अपगार स्कोर की, तो अब हम स्कोरिंग की बात कर लेते हैं, कैसे कैसे स्कोरिंग प्रोवाइड करते हैं। ए से हमने बात किया था क्या होता है, अपीयरेंस। नेक्स्ट हमने बात किया था पी से पल्स रेट। नेक्स्ट हमने बात किया जी से ग्राइमेस। नेक्स्ट हमने ए से क्या किया था, एक्टिविटी। आर से रेस्पायरेशन। तो अभी हमने जैसे पिछले स्लाइड में डिस्कस किया, इसको हम 3 कॉलम में क्या करेंगे, डिवाइड कर लेंगे। पहला जो हम इसको स्कोरिंग देंगे वो देंगे 0, दूसरा 1 और ये 2। तो जैसे कि हमने अपगार स्कोर में डिस्कस किया था, कम से कम जो नंबर दे सकते हैं वो 0, 0 से कुछ कम नहीं दे सकते। नेक्स्ट मिडिल वाला जो नंबरिंग करेंगे वो 1 करेंगे, और ज्यादा से ज्यादा अगर नंबरिंग हम इसको करेंगे तो कितना करेंगे, 10। तो 10 नंबरिंग हम ज्यादा से ज्यादा जो नंबरिंग करेंगे हम वो 2 कर सकते हैं, मतलब 2 से ज्यादा नहीं दे सकते हैं। तो यहीं पे हम और एक चीज मेंशन कर लेते हैं कि टोटल स्कोरिंग को हम यहीं पे मेंशन कर लेंगे। तो कितना हमने बताया था, 10। तो अभी हम बात करते हैं कि अपीयरेंस अगर हम चेक कर रहे हैं बच्चे का, तो अपीयरेंस में हम क्या करते हैं, स्किन कलर को चेक करते हैं। अब मतलब बच्चे की स्किन कैसी हो रही है। तो अगर बच्चे की पूरी बॉडी क्या है, नीली है, मतलब बच्चे का असेसमेंट कर रहे हैं, पूरी बॉडी नीली देखी जा रही है, तो इसको हम कितना नंबर देंगे, 0। इसी कंडीशन को बोलते हैं साइनोसिस। साइनोसिस का मतलब है बच्चे के जो बॉडी है वो नीली हो जाना, मतलब ऑक्सीजन की कमी हो जाना। नेक्स्ट अगर 1 स्कोरिंग देना है, 1 नंबर देना है, तब हम क्या करेंगे, इस कंडीशन में क्या करते हैं, ऐसे बच्चों को रखते हैं जो बच्चों एक्रोसाइनोसिस की कंडीशन में होते हैं, जैसे कि हम देख रहे हैं साइनोसिस वर्ड यहाँ पे भी आया है, मतलब इन दोनों के बीच में कोई ना कोई रिश्ता है। तो इसको हम समझेंगे, एक्रो का मतलब हो गया कि यहाँ पे जो साइनोसिस कंडीशन अराइज हो रही है वो केवल एक्सट्रीमिटीज में अराइज होगी। एक्सट्रीमिटीज का मतलब होता है या अपर एक्सट्रीमिटीज की बात करें या लोअर एक्सट्रीमिटीज की बात करें, इसमें क्या होगा, केवल एक्सट्रीमिटीज के रीजन पे क्या होगा, हमें शरीर जो बच्चे का होगा एक्सट्रीमिटीज उसमें नीलापन दिखाई देगा, मतलब पूरी बॉडी हमारी नीली नहीं होगी, केवल एक्सट्रीमिटीज जो होंगी वो नीली दिखाई देंगी। तो इसलिए ऐसे बच्चों को हम एक्रोसाइनोसिस की कंडीशन में काउंट करते हैं और उनको 1 स्कोरिंग देते हैं। नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें, अगर बच्चे की जो बॉडी है वो पिंक है, अगर बच्चे की बॉडी पिंक पाई जा रही है तो उसको हम 2 नंबर देंगे, मतलब बच्चा पूरी तरीके से स्वस्थ है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे पल्स रेट। पी से पल्स रेट या हार्ट रेट की बात करें तो इसमें क्या कर सकते हैं, 3 कंडीशन इसमें भी डिस्कस करेंगे। पहला 0 कब देंगे, जब एब्सेंट होगा, फील ही नहीं हो रहा हमें, ना तो पल्स रेट फील हो रही है ना तो हार्ट रेट क्या हो रहा है, फील हो रहा है, तो हम क्या कर देंगे, एब्सेंट, मतलब एब्सेंट है तो इसको क्या करेंगे, 0 स्कोरिंग देंगे। दूसरा हम बात करें, या तो इसका जो काउंटिंग आ रहा है, जो नंबर है 100 बीट पर मिनट से कम हो, 100 बीट पर मिनट से कम हो, तब हम क्या करेंगे, 1 नंबर देंगे। अब 100 बीट पर मिनट से कम, अब ये जो साइन दिख रहा है बच्चों, ये जो साइन होता है जिसकी तरफ इसका मुंह खुला रहेगा, मतलब इसको कम के लिए दर्शाया जा रहा है, और जिधर इसका मुंह जो है खुल जाएगा मतलब ये ज्यादा की बात कर रहा है। तो 1 नंबर वाले में हम बात करेंगे 100 बीट पर मिनट से क्या हो, कम हो, तो हम 1 स्कोरिंग देंगे। अभी हम यहाँ पे बात कर लें 100 बीट पर मिनट से ज्यादा हो तब हम क्या करेंगे, 2 स्कोरिंग देंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं ग्राइमेस की। ग्राइमेस को असेसमेंट करने के लिए हमें रिफ्लेक्स को समझना होगा, रिफ्लेक्स को क्या होगा, समझना होगा। रिफ्लेक्स की बात करें तो इसमें बच्चे को स्टिमुलेट करते हैं, बच्चा जैसा रिस्पॉन्स शो करेगा वैसे हम इसकी स्कोरिंग करेंगे। तो रिफ्लेक्स में क्या करते हैं, अगर हम स्टिमुलेट कर रहे हैं बच्चे को, अब बच्चा कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है तो उसको हम क्या कर देंगे, नो रिस्पॉन्स लिख देंगे।
नो रिस्पॉन्स का मतलब है बच्चा कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है, तो ऐसे बच्चों को हम क्या कर देंगे, 0। अब ये कंडीशन को चेक करने के लिए हम समझते हैं कि जो हॉस्पिटल में न्यूबॉर्न होते हैं उसमें जो स्टाफ नर्स होती हैं वो क्या करते हैं, बच्चे के पीठ पे थपथपाते हैं, तो या फिर पैरों के नीचे तलवे पे क्या करते हैं, मालिश करते हैं या करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं बच्चे को। तो क्या होता है कि हम क्या ग्राम में हम क्या बात करते हैं, रिफ्लेक्स चेक करते हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं कि जो स्कोरिंग करते हैं तो रिफ्लेक्स के बेसिस पे करते हैं। इसमें हम क्या करेंगे कि अगर बच्चे को हम क्या करते हैं, हॉस्पिटल में न्यूबॉर्न का असेसमेंट करते हैं, तो जो नर्स होती है वो क्या करती है, बच्चे की पीठ पे थपथपाते हैं या तलवे पे क्या करते हैं, मालिश करते हैं, रब करते हैं, जिसकी वजह से अगर बच्चा रिस्पॉन्स शो कर रहा है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अगर नहीं शो कर रहा है तो 0 दे देंगे, मतलब नो रिस्पॉन्स। अगर बच्चा क्या कर रहा है, थोड़ा रिस्पॉन्स कर रहा है, मतलब माइल्ड, जैसे कि हमने स्टेज में डिस्कस किया था माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, तो मतलब अगर थोड़ा बहुत रिस्पॉन्स कर रहा है तो बच्चे को हम क्या करेंगे, 1 नंबर देंगे। नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें कि बच्चा क्या कर रहा है, एक्टिवली क्राई कर रहा है, बच्चा क्या कर रहा है, एक्टिवली क्राई का मतलब है कि जब हम मालिश कर रहे हैं या थपथपा रहे हैं, बच्चा क्या कर रहा है, एक्टिवली क्राई कर रहा है, मतलब बच्चा एक्टिव है ना, तो हम क्या करेंगे, बच्चे को 2 स्कोरिंग देंगे। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं एक्टिविटी की। एक्टिविटी में हम क्या चेक करते हैं, मसल टोन को चेक करते हैं। किसको चेक करते हैं, मसल टोन को चेक करते हैं। अब मसल टोन की अगर हम बात करें तो इसमें हम देखते हैं मसल टोन का, जैसे कि हमने डिस्कस किया कि इसमें मसल टोन में मूवमेंट की बात होगी, मसल के मूवमेंट की बात होगी। तो अगर बच्चे के अंदर मसल मूवमेंट देखा जा रहा है तो स्कोरिंग करेंगे, अगर नहीं देखा जा रहा तो मतलब एब्सेंट है। तो अगर मसल मूवमेंट एब्सेंट है तो हम क्या करेंगे, 0 नंबर दे देंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें नेक्स्ट अगर हम बात करें कि मसल टोन क्या है, एब्सेंट है, तो हम क्या करेंगे, 0 नंबर दे देंगे। नेक्स्ट अगर मिनिमम पाया जा रहा है, मिनिमम मूवमेंट देखा जा रहा है तो हम क्या करेंगे, 1 नंबर दे देंगे। या एक्टिव मूवमेंट देखा जा रहा है, एक्टिव मूवमेंट देखा जा रहा है तो हम इसको क्या करेंगे, 2 स्कोरिंग देंगे। तो ये हम डिस्कस करते हैं मसल टोन में, मतलब मसल का जो मूवमेंट है वो बच्चे में हम चेक कर रहे हैं, अगर एब्सेंट है तो 0 नंबर, अगर कम मूवमेंट कर रहा है, थोड़ा बहुत मूवमेंट कर रहा है तो 1 नंबर, एक्टिवली मूवमेंट कर रहा है तो बच्चे को 2 नंबर देंगे या 2 स्कोरिंग देंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं रिस्पायरेशन की। तो जैसे कि हमने बताया था इसमें क्या, लंग्स मैच्योर नहीं होते हैं, लंग्स क्या होते हैं, मैच्योर नहीं होते हैं, मैच्योर नहीं होते हैं। तो इसलिए बच्चे का क्या करते हैं, रेस्पिरेशन एफर्ट चेक करते हैं। क्या करते हैं, एफर्ट्स को चेक करते हैं। तो एफर्ट्स को चेक करने के लिए हम बात कर सकते हैं कि पहले या तो एब्सेंट हो सकता है या तो एब्सेंट हो सकता है। अगर एब्सेंट है, बच्चा एफर्ट नहीं कर रहा है तो क्या करेंगे, 0 नंबर दे देंगे। दूसरा अगर हम बात करें कि बच्चा एफर्ट तो कर रहा है लेकिन मेंटेन नहीं कर पा रहा है, बच्चा क्या कर रहा है, मेंटेन नहीं कर पा रहा, तो ये इसको हम बोलेंगे इरेगुलर। क्या बोलेंगे, इरेगुलर बोलेंगे, मतलब बच्चा मेंटेन नहीं कर पा रहा है, स्लाइटली क्या इंक्रीज कर रहा है फिर डिक्रीज कर रहा है। नेक्स्ट अगर बच्चा प्रॉपरली मेंटेन कर रहा है रेस्पिरेशन रेट को तो मतलब इसको हम बोल देंगे रेगुलर। रेगुलर का मतलब जैसे प्रतिदिन आना, तो रेगुलर का मतलब अब रेस्पिरेशन रेट स्टेबल हो चुका है, तो ऐसे बच्चों को हम 2 नंबर देंगे। तो ये हमने टोटल डिस्कस कर लिया कि अबगार स्कोरिंग में स्कोरिंग हम कैसे देते हैं बच्चों को, किन बेसिस पे हम कैसे स्कोर देते हैं, कैसे हम काउंट करना है। तो इसी को एक एग्जांपल के थ्रू हम समझेंगे। जैसे कि हमने माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर की बात की थी, तो इसमें जैसे कि मान लो एक बच्चा है, उसका अपीयरेंस का जो वैल्यू आया है वो 2 आया है, तो हम यहाँ पे मेंशन कर लें अपीयरेंस का जो वैल्यू है वो 2 है। नेक्स्ट अगर हम बात कर लें पल्स रेट में उसको कितना, 1 नंबर मिला हुआ है। नेक्स्ट हम बात कर लें कि इसका जो ग्रामस हमने चेक किया, रिफ्लेक्स चेक किया, बच्चे के पीठ पे थपथपाया, फिर बच्चा एक्टिवली क्राई कर रहा है, ऐसे बच्चे को 2 नंबर मिला। नेक्स्ट हम डिस्कस कर लेते हैं इसके एक्टिविटी की बात कर लें, तो एक्टिविटी में बच्चे को कितना, 1 नंबर मिला, क्योंकि मिनिमम जो है एक्टिविटी बच्चा मूवमेंट शो कर रहा है। देन हम रेस्पिरेशन एफर्ट्स की बात कर लें, तो इसमें बच्चा क्या कर रहा है, मेंटेन कर रहा है, तो इसको हम 2 नंबर दे देंगे। अभी हम टोटल स्कोरिंग को काउंट करते हैं, 2 4 2 और 1 3 3 2 5 5 1 6 6 2 7, तो मतलब इसका जो टोटल स्कोरिंग आया वो 7। हमने बताया था ये कौन से वाले में आएगा, माइल्ड कंडीशन में आएगा। अगर स्कोरिंग हम क्या बताया था कि 7 से 8 या 7 से 10 के बीच में रहता है, या 8 के 10 में, जैसे हमने अभी स्लाइड में बताया है 8 से 10 बताया, लेकिन तुम्हें जो है
परेशान होने की जरूरत नहीं। कभी कभी एग्जाम में अलग अलग बुक में अलग अलग दिया रहता है, तो अगर इसके नियरेस्ट वैल्यू 7 दे रखा है तब भी हम क्या करेंगे, इस कंडीशन को माइल्ड में ही काउंट करेंगे। तो अगर बच्चे का स्कोरिंग 7 आ रहा है तो बच्चा मतलब माइल्ड कंडीशन में बच्चा नॉर्मल है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं। अभी हमारा अबगार स्कोरिंग का जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो चुका है। अभी हम क्वेश्चन सेशन को तो अब हम नेक्स्ट बात करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। अबगार स्कोर को हमने क्या किया, अभी इसका जो थ्योरी पोर्शन है वो कंप्लीट किया। अब इसी को हम समझने के लिए क्या करेंगे, क्वेश्चन फॉर्म में हमने इसको प्रिपेयर किया है, अभी हम डील करते हैं। तो जैसे कि हम बात करेंगे कि अबगार स्कोर का जो मेथड इवॉल्वेटिंग है किस कंडीशन के लिए बेस्ट रहेगा, मतलब कहने का है कि ये बेस्ट मेथड इवॉल्वेटिंग का किसके लिए माना गया है। तो जैसा कि हम बात करें फीटस का जो एज ऑफ ड्यूरेशन रहता है, तो हम उनमें बताया था कि गेस्टेशनल एज की बात हो रही है और ये कब तक, टिल बर्थ तक बात होती है, यानी बर्थ तक, जब तक बच्चा बर्थ ना हो जाए, बच्चे का डिलीवर्ड ना हो जाए, तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, फीटस बोलते हैं। तो इसका कोई इन्वॉल्वमेंट होता नहीं, क्योंकि जो अबगार स्कोरिंग है हम बर्थ के बाद करते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं एडल्ट। तो एडल्ट या एडोलसेंस जो एज होता है वो 16 से लेकर 12 से लेकर 20 साल के बीच में होता है। इसमें फर्दर कंडीशन है अर्ली, मिडिल और लेट एडोलसेंट पीरियड की बात करते हैं। तो टोडलर फेज की बात करें, मतलब इसमें ऐसे बच्चों को रखा जाता है जिनकी एज ड्यूरेशन 1 से लेकर 3 साल के बीच में होती है। तो जो हम एज जो अबगार स्कोरिंग चेक करने के लिए हमने अभी डिस्कस किया वो किस में करते हैं, न्यूबॉर्न में। मतलब हम पहला जो असेसमेंट करते हैं वो 1 मिनट में करते हैं, दूसरा असेसमेंट 5 मिनट में करते हैं, और ये कब करते हैं, आफ्टर बर्थ की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, आफ्टर बर्थ के बाद हम क्या करते हैं, चेक करते हैं। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन ए, मतलब एज न्यूबॉर्न के लिए क्या किया गया, इसको बेस्ट मेथड इवॉल्वेटिंग का माना गया है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कि स्टैंडर्ड जो मेथड है इवॉल्वेटिंग का एंड रिकॉर्डिंग कंडीशन का, इसमें क्या करना है। दूसरा अगर इसमें बात करें हम तो न्यूमेरिकल टर्म्स की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, न्यूमेरिकल टर्म्स का मतलब होता है जहां नंबर की बात की जाए, जहां किसकी बात की जाए, नंबर्स की बात आ जाए, ऐसी जगह पे हम क्या करते हैं, न्यूमेरिकल टर्म का यूज करते हैं। अब दूसरा आगे सेंटेंस में कह रहा है कि 1 मिनट आफ्टर बर्थ एंड इफ नेसेसरी आफ्टर 5 मिनट। कहने का मतलब है कि अगर हमें जरूरत पड़े, पहला तो 1 मिनट पे चेक करेंगे, दूसरा अगर जरूरत पड़ेगी तो 5 मिनट पे चेक करेंगे। जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया जो अबगार स्कोरिंग ही ऐसा मेथड है जिसको हम 1 मिनट पर और 5 मिनट पर चेक करते हैं। 5 मिनट पे क्या करते हैं, चेक करते हैं। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो हो जाएगा अबगार स्कोरिंग। नेक्स्ट हम क्वेश्चन डील करते हैं कि क्वांटिटेटिव असेसमेंट कंडीशन एट बर्थ इज डन बाय। अब क्वांटिटेटिव का मतलब होता है जिसको काउंट किया जा सके, जिसको क्या किया जा सके, काउंट किया जा सके। मतलब नंबर की बात हो रही है इसमें भी, इसमें किसकी बात हो रही है, नंबर की बात हो रही है। तो क्वांटिटेटिव वर्ड का मतलब है जिसको गिना जा सके या काउंट किया जा सके। तो इसमें हम बात करते हैं रिकॉर्डिंग ब्लड प्रेशर की, रिकॉर्डिंग टेम्परेचर की। अब एग्जामिनेशन जीबीपी की बात करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं अबगार स्कोरिंग की। तो बर्थ के समय, जैसे कि हमने बात किया, बर्थ के समय जो असेसमेंट करते हैं इसमें क्या करते हैं, पहला तो ब्लड प्रेशर रहता नहीं इसकी एक्टिविटी में। नेक्स्ट अगर हम बात करें टेम्परेचर की बात हम नहीं करते हैं, लेकिन अबगार स्कोरिंग ही ऐसा मेथड है जो बर्थ के समय हम परफॉर्म करते हैं। और क्यों करते हैं बच्चों, क्योंकि हमें पता होता है कि अगर हम बच्चे का अबगार स्कोर चेक कर लेंगे तो उससे हमें पता चल जाएगा कि बच्चे की कंडीशन क्या है, बच्चे का हेल्थ स्टेटस क्या है। तो सबसे पहले हम क्या चेक करते हैं बर्थ के टाइम पे, अबगार स्कोरिंग मेथड के थ्रू हम क्या करते हैं, बच्चे का असेसमेंट करते हैं। तो इसके लिए जो ऑप्शन सही होगा वो सी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कि अबगार स्कोर कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट एक्सेप्ट, मतलब इन चारों ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन को छोड़कर बाकी सारे जो पार्ट्स हैं अबगार स्कोरिंग में यूज किए जा रहे हैं। तो पहले जैसे हमने बात किया मसल टोन की, मसल टोन जो हमें देखने को मिला था अबगार स्कोर में। नेक्स्ट हम बात करते हैं रेस्पिरेशन की। तो रेस्पिरेशन क्या होता है कि हमने जैसे बात किया था लंग्स मैच्योर नहीं होता है, लंग्स मैच्योर नहीं होता है, लेकिन क्या होता है एफर्ट्स बच्चा लगाता है, बच्चा क्या करता है एफर्ट्स को काउंट, तो मतलब रेस्पिरेशन भी रहेगा। नेक्स्ट हार्ट रेट या हमने पल्स रेट की बात की थी, तो ये भी ऑप्शन मतलब ऑप्शन ए भी इसमें इंक्लूड होगा। तो लास्ट ऑप्शन मेरा बचता है टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर का अबगार स्कोर में क्या होता है इन्वॉल्वमेंट
नहीं होता है, तो इसका जो ऑप्शन होगा वो सी होगा। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडिकेटर ऑफ कार्डियो रेस्पिरेटरी फंक्शन इन न्यूनेट। तो इसमें हम डिस्कस करते हैं सॉरी, ये सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडिकेटर क्या है कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम का या फंक्शंस का न्यूनेट में। तो हम बात करेंगे कि गुड स्किन जो कलर है वो क्या है, सिंगल जो है क्या है इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है कार्डियो रेस्पिरेटरी फंक्शंस का। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम डील करेंगे कि अबगार स्कोरिंग इज डन टू अप्रियस इन्फेंट, किस लिए हम करते हैं, तो इसको हम पता लगाने के लिए करते हैं कि क्या रिस्पिरेटरी एफर्ट्स को चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, अबगार स्कोरिंग का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम डील करेंगे अबगार स्कोर इज रिकॉर्डेड एट, अबगार स्कोर को कब रिकॉर्ड किया जाता है, तो अबगार स्कोर को रिकॉर्ड करने के लिए जो बेस्ट टाइम होता है वो हमने डील किया 1 मिनट से लेकर 5 मिनट एट बर्थ। तो इस क्वेश्चन में क्या होगा, ऑप्शन ए क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे अबगार स्कोर कंसिडर एक्सीलेंट इफ स्कोर, मतलब इन ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन या कौन सा स्कोरिंग बेस्ट स्कोरिंग है। तो जैसे कि हमने बात किया था अबगार स्कोरिंग में टोटल स्कोरिंग 10 होती है। नेक्स्ट हम बात करें सीवियर स्कोरिंग की, तो 0 से लेकर 3 क्या है, सीवियर स्कोरिंग है। 4 से 6 ये क्या हो जाएगा, माइल्ड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मॉडरेट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मॉडरेट स्कोरिंग में हम बात करेंगे। तो 7 से लेकर जो 10 होगा वो क्या होगा, बेस्ट स्कोरिंग की बात करेंगे। बेस्ट स्कोरिंग की अगर हमें बात करना है तो यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट होगा, ऑप्शन सी क्या होगा, करेक्ट होगा, क्योंकि इसमें जो है ये नियरेस्ट 10 जो वैल्यू है नियरेस्ट 10 के आसपास देखने को मिला। अगर यही ऑप्शन में 8 से 10 होता तो उसको हम क्या करते, टिक करते, लेकिन हमारे ऑप्शन में क्या है, नियरेस्ट 7 से लेकर 10, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे नॉर्मल अबगार स्कोर ऑफ न्यूबॉर्न। तो नॉर्मल अबगार स्कोर की अगर हम बात करें तो इसमें 4 से 6 लेकर ही क्या हो जाएगा, मॉडरेट कंडीशन, बिलो से 3 क्या हो जाएगा, सीवियर हो जाएगा, 3 से 4 भी क्या हो गया, सीवियर की कंडीशन में काउंट करेंगे। अगर बच्चे का अबगार स्कोर 7 से ज्यादा है तो इसको हम क्या मानेंगे, नॉर्मल मानेंगे, तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे सीवियर एफेक्सिया इज इंडिकेटेड बाय अबगार स्कोरिंग। इसमें क्या होता है कि ऑक्सीजन लेवल जो होता है वो कम हो जाता है, तो सीवियर कंडीशन कब होगी, जब अबगार स्कोरिंग क्या होगा, 0 से 3 के बीच में होगा। जब अबगार स्कोरिंग क्या होगा, 0 से 3 के बीच में होगा, तब हम क्या करेंगे, सीवियर एफेक्सिया की कंडीशन में काउंट करेंगे बच्चों को। मतलब बच्चे का अबगार अगर स्कोर जो है नंबरिंग 0 से 3 के बीच में आ रही, मतलब इस कंडीशन को हम किसमें, सीवियर। अब सीवियर वर्ड से ही हम सीवियर कंडीशन को असेसमेंट में काउंट कर सकते हैं कि इसका जो स्कोरिंग था 0 से 3 के बीच में था। जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है, 0 से 3। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं विच वन स्कोर अबगार स्कोर ऑफ न्यूबॉर्न, मतलब इसमें से कौन सा जो ऑप्शन है वो अबगार स्कोर को जो है परफॉर्म कर रहा है, बता रहा है। तो इसमें हम डील करेंगे। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं विच वन स्कोर ऑफ अबगार स्कोरिंग ऑफ न्यूबॉर्न। इसमें हम देखते हैं कि जो बेसिक जो कंडीशन काउंट करते हैं अबगार स्कोरिंग में, तो हम क्या करते हैं, फीड का नीला हो जाना, क्या हो जाना, फीड का नीला कलर, मतलब ऑक्सीजन सप्लाई ना हो पाना। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं अबगार स्कोरिंग में। अबगार स्कोर क्या करता है, अगर 4 से 6 इंडिकेट कर रहा है तो न्यूबॉर्न में क्या देखने को मिलेगा, सीवियर डिस्ट्रेस देखने को मिलेगा। क्या होगा, सीवियर डिस्ट्रेस देखने को मिलेगा। अगर अबगार स्कोरिंग बच्चों में 4 से 6 देखने को मिल रही है तो क्या होगा, सीवियर डिस्ट्रेस की कंडीशन में बच्चा देखने को मिलेगा। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं व्हाट इज नेक्स्ट प्राइमरी क्रिटिकल ऑब्जर्वेशन व्हेन परफॉर्मिंग एन असेसमेंट ऑफ डिटरमाइनिंग एन अबगार स्कोर। अगर अबगार स्कोर का असेसमेंट कर रहे हैं तो उस टाइम पे क्या होगा कि अगर हम डिटरमाइन करेंगे तो क्या करेंगे, रेस्पिरेटरी रेट को चेक करेंगे। किसको चेक करेंगे, रेस्पिरेटरी रेट को चेक करेंगे। अगर अबगार स्कोर परफॉर्म कर रहे हैं, डिटरमाइन कर रहे हैं, तो इस कंडीशन में अगर सीवियर कंडीशन है तो नर्व सबसे पहले जो प्रायोरिटी देगी वो रेस्पिरेटरी रेट को चेक करना, उसको जो है रेस्पिरेटरी रेट को क्या करेगी, प्रायोरिटी देगी। तो इसमें क्या होगा, ऑप्शन बी क्या होगा, करेक्ट होगा। ठीक है, थैंक यू क्लास। आज के नहीं, ठीक है, थैंक यू क्लास। आज के सेशन में हमने बात किया कि अबगार स्कोर क्या होता है, कौन कौन से मेथड होते हैं, और क्वेश्चन के माध्यम से हमने डील किया कि अबगार स्कोर में कैसे एग्जाम में जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही।
मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नए टॉपिक्स के साथ। थैंक यू।